हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 1 से लेकर 5 तक इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। मैं इस वीडियो में एपिसोड 1 से एपिसोड 5 तक कंप्लीट करूंगा और इसको देखने के बाद आप संडे का टेस्ट दीजिएगा। तो बहुत सारे प्रश्न इस सेशन से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है नोनिन, डेकोन, अमोनिया, मीथेन। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। इसमें जो होता है कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा होता है एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। इसमें जो होता है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। और तीसरा होता है अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। इसमें जो है कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे नोनेन कहने का मतलब कार्बन की संख्या 9, तो इसमें जो n की वैल्यू रखेंगे 9 तो हो जाएगा C9H20। डेकेन का मतलब होता है कार्बन इसमें 10 है तो C10H12 इसका फार्मूला हो जाएगा। और अमोनिया का जो फार्मूला होता है NH3। और मीथेन में जो होता है कार्बन की संख्या 1 होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा CaH4। तो इसमें जो पूछ रहा था कार्बनिक यौगिक के परिवार से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है अमोनिया, इसमें जो है कार्बन के परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमोनिया जो होता है शीतलक के रूप में काम करता है तथा इसके निर्माण की विधि जो होती है उसको हैबर प्रोसेस कहा जाता है। और इसमें उत्प्रेरक के रूप में आयरन यानी Fe का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है, पब्लिक टॉयलेट पर तीक्ष्ण गंध जो होता है अमोनिया की वजह से होता है। नोट है, प्रयोगशाला में बना हुआ पहला तत्व कौन सा था? तो प्रयोगशाला में बना हुआ पहला तत्व था यूरिया। और यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CONH2। बनाने वाला कौन था? तो बनाने वाले थे बोहलर साहब। दूसरा प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष से किया गया था? तो प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था वो 1930 ईस्वी में खेला गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। और जो ये खेल जो हुआ था वह हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। 1886 ईस्वी में 1896 में क्या हुआ था? तो पहला ओलंपिक खेल हुआ था जो एथेंस में हुआ था। 1951 में पहला एशियन गेम्स से खेला गया था दिल्ली में। 1975 ईस्वी में पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप खेला गया था इंग्लैंड में, जो 60 ओवर के हुआ था और 3 मैच खेला गया था। पहला जो 3 मैच था वो 60 ओवर का था, वो था 1975 का, 1979, 1983 का जो था पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप जो था वो 60 ओवर के था। और जो यहाँ पर है 50 ओवर का पहला विश्व कप कब हुआ था? तो 50 ओवर का पहला विश्व कप खेला गया था 1987 ईस्वी में, जिस भारत में हुआ था। और 1975-79 का जो विश्व कप विजेता टीम था वो वेस्ट इंडीज था। और 1983 में विजेता हुआ था भारत। किसको हरा कर? तो वेस्ट इंडीज को हरा कर 1983 ईस्वी में भारत जीता था। 2023 में जो होता है भारत में हुआ था और इसका विजेता टीम था ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो 22वां हुआ था वो बर्मिंघम यूके में हुआ था। और 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा 23वां वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 32वां ओलंपिक कहाँ होगा? 32वां ओलंपिक जो है टोक्यो में हुआ था 2020 वाला। और 33वां जो है ओलंपिक वो पेरिस यानी कि 2024 में जो होगा वो 33वां ओलंपिक पेरिस में होगा। 34वां ओलंपिक जो 2028 में होगा, ये प्रत्येक 4 साल पर होता है। 34वां ओलंपिक जो है लॉस एंजल्स में होगा। 19वां एशियंस गेम जो है होंग संग चीन में हुआ। और 20वां जो है वो आइची जापान में। एशियन जो खेल जो भारत में होस्ट हुआ था, वो एशियन जो गेम्स है वो भारत में 2 बार होस्ट हुआ था, एक 1951 ईस्वी में और एक 1982 ईस्वी में भारत इसका होस्ट रहा था। 1982 ईस्वी में जो हुआ था उसका शुभंकर जो था अप्पू नामक एक शिशु हाथी था।
नोट है 60 ओवर और 50 ओवर विश्व कप दोनों टीम जीतने वाला एकमात्र टीम कौन है? तो भारत का जो टीम है वो 50 ओवर वाला और 60 ओवर वाला दोनों वाला विश्व कप जीतने वाला एकमात्र टीम भारत है। कब कब जीता था? तो 1983 ईस्वी में 60 ओवर वाला और 2011 ईस्वी में 50 ओवर वाला मैच जीता था। अगला प्रश्न है वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक टीम के कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में जो है वो प्रत्येक टीम के जो होता है 6 खिलाड़ी होते हैं और जो है 4 किस्में होते हैं। तो 4 जो होते हैं वो पोलो में होते हैं और 7 वाटर पोलो, नेटबॉल, कबड्डी और हैंडबॉल में होते हैं। और 9 जो होते हैं वो खो खो में प्रत्येक टीम के खिलाड़ी के होते हैं। और जो बास्केटबॉल में 5 होते हैं। और वॉलीबॉल जो है वो कहाँ का जो है राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन है? आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जो हाल ही में 2024 में जो लोकसभा हुआ वो 18वां लोकसभा हुआ। ये सबसे पहले आप लोग को ध्यान रखना है, 18वां लोकसभा था और जो ये जो हुआ था वो 7 चरण में हुआ था। तो 7 चरण में हुआ था और इसमें जो सीट था वो 543 था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी जो है सही उत्तर होगा। 18वां लोकसभा और 7 चरण और 543 MP थे। इसमें जो है सर्वाधिक सीट थे वो बीजेपी को मिला 240 सीट और इसका जो रिजल्ट था वो 4 जून 2024 को रिजल्ट इसका आया। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं। जो पहली लोकसभा की बैठक कब हुई थी? तो पहली लोकसभा की बैठक हुई थी 13 मई 1992 को। और जो सबसे बड़ी जीत इस बार 2024 में कहाँ से हुई है? तो इंदौर में हुई है। शंकर लालमणि की कितना वोटों से जीते हैं? 11.75 लाख वोटों से जीते हैं। और सबसे छोटी जीत इस बार किसका रहा? तो रविंद्र दत्ताराम को रहा। महाराष्ट्र मुंबई से 48 वोट से केवल जीते हैं। और सबसे युवा जो है इस वर्ष कौन रहे हैं? तो सबसे युवा जो है मंत्री, कैबिनेट मंत्री और टीडीपी पार्टी से राम मोहन नायडू रहे। और नाटो का जो सर्वाधिक वोट सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? नाटो का जो सर्वाधिक वोट मिला है इंदौर में 2 लाख से ज़्यादा वोट, 2 लाख प्लस वोट मिले हैं नाटो को। अगला प्रश्न है भारत में किस पड़ोसी देश के साथ 1996 में गंगा जल को रक्षा करने और उसके प्रवाह को बढ़ाने के लिए फरक्का संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो सबसे पहले जो है फरक्का संधि जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है और ये जो है 1996 से हुआ था। इसमें जो है नदी जो है गंगा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो फरक्का संधि संबंधित है। तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच हुआ था? तीस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच। डोकलाम विवाद भारत, भूटान और चीन के बीच हुआ है। और काला पानी लिपुलेख विवाद भारत और नेपाल के बीच हुआ है। और यह स्थान जो है पिंथो सागर यूके स्थान पर है। सर्किट विवाद किसके बीच हुआ था? तो सर्किट विवाद जो है भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह स्थान जो है गुजरात में स्थित है। सिंधु नदी जल समझौता जो है 1960 ईस्वी में हुआ था भारत और पाक के बीच। इसको कराने वाला था विश्व बैंक। अगला पॉइंट है 3 बीघा गलियारा जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जो अब नहीं है। यानी कि 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हिसाब से अब ये जो 3 बीघा कॉरिडोर इसको अब हटा दिया गया है। नोट है बांग्लादेश से सीमा लगने वाले राज्य। तो बांग्लादेश से कौन कौन सीमा लगते हैं? तो बांग्लादेश से लगते हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो है सबसे कम सीमा लगते हैं और सबसे अधिक लगते हैं पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है गैस, जल और विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो सबसे पहले जो होते हैं क्षेत्र 5 होते हैं। बहुत सारी किताब में 3 देते हैं लेकिन 5 होते हैं। इसमें जो होते हैं प्राथमिक में जो होते हैं कृषि, खनन, मत्स्य पालन, मछली पालन और पशुपालन। द्वितीयक में होते हैं उद्योग, निर्माण, गैस, वाटर सप्लाई जो होता है द्वितीय क्षेत्र में होते हैं। तृतीयक में होते हैं सेवा, परिवहन
परिवहन, हॉस्पिटल, बैंकिंग और स्कूल जो होते हैं तृतीय क्षेत्र में होते हैं। चतुर्थक में कौन कौन होते हैं? तो चतुर्थ में होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और पंचम में होते हैं पॉलिसी मेकिंग, जिसमें एमडी और सीईओ आते हैं। इसमें पूछा गया था कि गैस, जल, विद्युत आपूर्ति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, सावो जाओ त्यौहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में कैथोलिक ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है? तो जो सावो जाओ जो फेस्टिवल है वो गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। गोवा में कौन कौन और मनाया जाता है? तो सिग्मो फेस्टिवल और चिक्कल काला फेस्टिवल जो है गोवा राज्य में मनाया जाता है। नागालैंड में जो है वो हॉर्नबिल फेस्टिवल सबसे प्रसिद्ध होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है और ये 10 दिन तक चलता है। इस फेस्टिवल को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का त्यौहार। तेलंगाना में जो प्रमुख फेस्टिवल है बोनालू, बथुकंपा, मेदराम जात्रा, सम्मक्का सरलंबा या जात्रा। अगला पॉइंट है उड़ीसा में जो है धन जात्रा राज्य और नुआखाई जो होता है वो प्रमुख त्यौहार होता है। अगला प्रश्न है विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में कौन से पड़ोसी देश की रैंक भारत से पीछे है? तो जो है ये जो विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है इसको जारी करने वाला विश्व आर्थिक मंच होता है और इसमें जो होता है कुल 146 देश इसमें शामिल होते हैं। इसमें अंतिम स्थान किसको रहा है? इसमें अंतिम स्थान रहा है सूडान को 146वां, और पाकिस्तान को जो रैंक मिला है सूडान से पीछे 145वां। इसमें जो है भारत की रैंक रहा है 129 और पहला रैंक रहा है आइसलैंड। पहला रैंक किसको रहा है? तो पहला रैंक जो है आइसलैंड को रहा है। तो इसमें पूछा गया था कि विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में कौन से पड़ोसी देश की रैंक भारत से कम है? तो भारत से कम इसमें जो है बांग्लादेश की रैंक रहा था 99, नेपाल के 117 और पाकिस्तान का जो है अभी 145 है और भूटान का 124। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान का जो है पीछे रहा था। अगला प्रश्न है ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 1873 ईस्वी में मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किया था? तो स्थापना किए थे सत्यशोधक समाज की। सत्यशोधक समाज की 1873 ईस्वी में ज्योतिराव फुले ने इनकी स्थापना किए थे। और ज्योतिराव फुले की एक पुस्तक है, उनका नाम है गुलामगिरी। पहला ऑप्शन है प्रार्थना साम्राज्य का जो है स्थापना करने वाले आत्माराम पांडुराम 1867 ईस्वी में बॉम्बे में किए थे। इससे रिलेटेड आ जाते हैं कि इन प्रार्थना साम्राज्य से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसमें जो होता है 2 और सदस्य होते हैं, महादेव गोविंद रानाडे के भी नाम इसमें आते हैं और आरसी भंडाकर का भी इसमें है। अगला है यंग बंगाल आंदोलन के जो है वो संस्थापक थे हेनरी विलियम डेफिरियो। दूसरा ऑप्शन था सर्वेट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो है स्थापना करने वाले थे 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रार्थना साम्राज्य के द्वारा जो है सुबोध पत्रिका जारी की जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो राष्ट्रकूट जो है वंश के संस्थापक हैं दंतीदुर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कृष्ण फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए में है कृष्ण फर्स्ट जो है एलोरा कैलाश जो है मंदिर बनाने वाले कौन थे? तो कृष्ण फर्स्ट थे। ऑप्शन नंबर डी है अमोधवर्ष ने जो है वो राष्ट्रकूट जो वंश है इनकी राजधानी जो है मानिकखेत राजधानी बनाया था राष्ट्रकूट वंश के। मानिकखेत जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसमें जो है अमोधवर्ष फर्स्ट का जो है ये की रचना कौन कौन है? तो कविराज मार्ग जो है एक पहला है कन्नड़ भाषा में लिखा गया है, एक है रत्न मल्लिका जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ये दोनों जो है इनकी रचना है। अगला प्रश्न है 10वां ब्रायोफाइटा जो है गैर समूही पौधे और फर्न में अंडाणु या मादा युग में धारण करने वाली संरचना क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है
ऑर्गोनियम जो होता है अंडाणु धारण करने की क्षमता होती है। सबसे पहले जो होता है जिसमें फूल और बीज नहीं होते हैं उनको कहा जाता है पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिप्टोगैमस। इसमें जो होता है संवहन के रूप में जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, और ये जो होता है पानी और जो है भूमि में रहते हैं। इसको कहा जाता है पादपों का उभयचरी कहा जाता है। पहला ऑप्शन है एंथ्रेडियम जो होता है शुक्राणु धारण करने की क्षमता को कहा जाता है एंथ्रेडियम। और तीसरा ऑप्शन है एंड्रोसियम जो होता है फूलों के नर जनन भाग को कहा जाता है एंड्रोसियम। और गाइनोसियम जो होता है फूलों के मादा जनन भाग को कहा जाता है गाइनोसियम। अगला प्रश्न है भारत के वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो है वित्त आयोग के जो उल्लेख मिलता है कि कौन सा अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 280 मिलता है। इसकी स्थापना जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के जो है वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए है के संथानम जो है के संथानम की जो सिफारिश पर जो है केंद्रीय अस्कत्ता योग जो है इसके सिफारिश पर आता है। और अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वां अध्यक्ष हैं जो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी थे। नंद किशोर सिंह थे 15वां अध्यक्ष। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य वित्त आयोग का जिक्र जो है कौन सा अनुच्छेद में मिलता है? राज्य वित्त आयोग को जो है जिक्र मिलता है अनुच्छेद नंबर 243 के आई में जो पंचायती राज के लिए होता है, और अनुच्छेद 243 के वाई में जो नगर पालिका के लिए होता है। अगला प्रश्न है 12वीं शताब्दी में भारतीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवनी पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य जो है चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था। जो है इन पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था और उत्तरायण का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और मोहम्मद गौरी की इसमें हार होती है। और दूसरा जो है उत्तरायण का दूसरा युद्ध जो है 1 वर्ष बाद 1992 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की जो है हार हुआ था। इसमें जीतता है मोहम्मद गौरी। इसमें पहला ऑप्शन है अश्वघोष जो है कनिष्क फर्स्ट के दरबार में थे, और अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया है। बाणभट्ट के द्वारा क्या लिखा गया है? तो बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी और हर्ष चरित्र लिखा गया है। और भारवी के द्वारा किराता जूनियम जो है लिखा गया। इनका अर्थ होता है इंग्लिश में अर्जुन एंड माउंटेन मैन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पुस्तकों के कौन सी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की आत्मकथा है? तो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की जो आत्मकथा है वो माई लाइफ है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। सोर्स कोड जो है बहुत प्रसिद्ध है। सोर्स कोड जो है बिल गेट्स की आत्मकथा है। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। इसे जो है नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और बिकमिंग जो है वो मिशेल ओबामा की है। मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घुड़सवारी प्रतियोगिता नहीं? तो इसमें जो है कौन सी घुड़सवारी प्रतियोगिता सम्मानित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी स्प्रिंट धावक एथलीट ये जो है घुड़सवारी से संबंधित नहीं है। इसमें जो है बोल्टिंग जो है इस बोल्टिंग को कहा जाता है कूदते घोड़े के ऊपर छलांग लगाना बोल्टिंग कहा जाता है। और शो जंपिंग जो है वो ओलंपिक में शामिल किया गया है। और दो जो है यहाँ पर घुड़सवारी से दो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और फवाद मिर्जा और दिव्यकीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है और लास्ट है सही सुमेलित पहचानिए। म्यांमार की राजधानी नेपिता होता है। और म्यांमार की जो होता है मुद्रा यहाँ पे रिंगटिंग नहीं होता है। म्यांमार की मुद्रा होता है क्यांत। और रिंगटिंग जो होता है मलेशिया की मुद्रा का नाम है यूक्रेन की राजधानी वाकू नहीं होता है। यूक्रेन की राजधानी होता है कीव। और यूक्रेन की जो है मुद्रा का नाम होता है रिवनिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी होता है सियोल। और दक्षिण कोरिया की जो है मुद्रा के नाम होता है वॉन। ये सही है।
और वियतनाम की राजधानी हनोई होता है। वियतनाम की जो है मुद्रा का नाम क्रोन नहीं होता है, डोंग होता है। और क्रोन जो है नॉर्वे का जो है मुद्रा का नाम होता है। तो इसमें पूछा गया था सही सुमेलित, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित है। पहला प्रश्न है, अटल सुरंग किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो अटल सुरंग जो है मनाली और लाहौल स्पीति की घाटी को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। और इसी को कहा जाता है रोहतांग दर्रा कहा जाता था, जो रोहतांग दर्रा था हिमाचल प्रदेश में। आइए नीचे कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट हैं। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाली को क्या कहा जाता है? थाल घाट दर्रा। मुंबई और पुणे के बीच भोर घाट दर्रा। यहाँ पर है जम्मू कश्मीर, यहाँ पर श्रीनगर और लेह। तो जम्मू और श्रीनगर के बीच जोड़ने वाले को कहा जाता है बनिहाल दर्रा और जवाहर सुरंग। और श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली दर्रा को कहा जाता है जोजिला सुरंग। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का उल्लेख है? तो आपात उपबंध का जो उल्लेख है वो भाग संख्या 18 में है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और भाग 18 जो है वो 352 से 360 के बीच है, जो आपातकाल उपबंध का उल्लेख करता है। भाग 4 की बात करते हैं तो भाग 4 में जो है डीपीएसपी का उल्लेख है, जो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक है। और यह जो है सभी भारत के संविधान में जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 20 की बात करते हैं तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का उल्लेख है। और भाग 20 जो है आर्टिकल नंबर 368 में है। नेक्स्ट है भाग 4A। भाग 4A में जो है 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति इससे संबंधित है। और इसमें जो है मौलिक कर्तव्य संबंधित है। अगला है, आपातकाल के समय मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह बात जो है जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 जो है कभी भी निरस्त नहीं किया जा सकता है। और अभी तक जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घटना जो है वो 3 बार लागू हो चुका है। और वर्तमान इसका आधार है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। नेक्स्ट पॉइंट है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है आर्टिकल नंबर 38 भाग में है। निम्नलिखित में से किसने चेन्नई में कला क्षेत्रीय फाउंडेशन की स्थापना की थी? तो कला क्षेत्रीय फाउंडेशन की स्थापना करने वाले थे रुक्मिणी देवी अरुंडले, जो भारतनाट्यम से संबंधित है। और ये कब किए थे? तो 1936 ईस्वी में जो है चेन्नई में किए थे। भारतनाट्यम के बारे में कुछ पॉइंट हैं। तो भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम को सादिरट्टम भी कहा जाता है। भारतनाट्यम जो है शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु राज्य का है। और यह जो है वह सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है वैजयंती माला। वैजयंती माला जो है ये भी भारतनाट्यम से संबंधित है। इसको जो है पद्म विभूषण मिला है 2024 ईस्वी में। अगला ऑप्शन है यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भारतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी यानी दोनों के प्रसिद्ध ये कलाकार हैं। और इसकी एक पुस्तक जो है अ पैशन ऑफ डांस पुस्तक जो है वो यामिनी कृष्णमूर्ति की है। नेक्स्ट है मृणालिनी साराभाई जो है वो भी भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला है पद्मा सुब्रमण्यम जो भी है भारतनाट्यम से संबंधित है। और इसको भी जो है 2024 में जो है पद्म विभूषण मिला है। अगला प्रश्न है भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो भूटिया जो नृत्य है वो किया जाता है वो सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। सिक्किम में भूटिया नृत्य किया जाता है। और सिक्किम में ही सिंगी छाम और चू फाट जो है नृत्य सिक्किम में किया जाता है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र का जो है प्रसिद्ध नृत्य है लावनी, तमाशा, लेजिम। असम राज्य का बिहू, बगरुम्बा, अंकिया नाट और मी दम नाफी जो है वह असम का प्रमुख जो है नृत्य है। छत्तीसगढ़ का राउत नाचा, पंथी और पिंडवानी जो है छत्तीसगढ़ का
नृत्य है। पिंडवानी जो नृत्य है, पिंडवानी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो तीजन बाई। तीजन बाई जो है पिंडवानी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राष्ट्रीय जो है महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है स्थापना जो है 1990 के अधिनियम से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। इसकी जो है स्थापना जो है 1992 ईस्वी में किया गया था। इसकी पहली हेड थे जयंती पटनायक और वर्तमान में भी हैं रेखा शर्मा। नेक्स्ट है 1993 का जो अधिनियम है, इसमें जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश पर होती है। तो इसके जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो पहले हेड थे वो रंगनाथ मिश्रा थे और वर्तमान में जो है अरुण मिश्रा हैं। 1992 का अधिनियम में है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को लीगल बॉडी बनाया गया था और इसकी जो है स्थापना जो है सेबी की वो 1988 ईस्वी में हुआ था। सेबी के जो है वर्तमान में हेड है माधवीपुरी पुच। 1999 का अधिनियम को ही कहा जाता है फेमा अधिनियम। इसका जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है फेमा, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो मामल्लपुरम का जो है इसको कहा जाता है महाबली का तटीय मंदिर जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसका जो है निर्माण कराने वाले पल्लव शासक थे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चोल वंश के जो है संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। यहाँ पर कुछ वंश दिया गया है, पल्लव वंश है, गंग वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश और चंदेल वंश। तो पल्लव वंश की जो है स्थापना करने वाले थे श्री विष्णु थे और इसमें जो है कि शासक का नाम आते हैं नरसिंह वर्मन सेकेंड जो है वो महाबलीपुरम सूर्य मंदिर का निर्माण किए थे और जो है ये मंदिर जो है 1984 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया है। दूसरा है गंग वंश में सूर्य कोणार्क मंदिर का निर्माण किया गया है। इसी को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। इसे बनाने वाले थे नरसिंह देव फर्स्ट बनाने वाले थे और ये जो है उड़ीसा में यह मंदिर है। इसको भी जो है 1984 ईस्वी में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला है चोल वंश में ही बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु तंजौर में स्थित है। इसको बनाने वाले थे राजराज फर्स्ट। इसी कहा जाता है राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगला है राष्ट्रकूट वंश की जो है वो कृष्ण फर्स्ट थे संस्थापक। इसको जो है इसमें जो है एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। चंदेल वंश में खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है, इसमें बनाया गया था। ये जो बनाया गया था वो पंचायतन शैली में बनाया गया था। अगला प्रश्न है काल बैसाखी क्या है? तो काल जो बैसाखी है वो मानसून से पहले की वर्षा और तड़ित झंझावत है और इसको जो है पश्चिम बंगाल में कहा जाता है काल बैसाखी, उड़ीसा में कहा जाता है नॉर्वेस्टर कहते हैं। पहला ऑप्शन है सुनहरी बूंदे जो है वो मावठ को रवि की फसलें के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। अगला है ईसा मसीह के शिशु। अल्नीनो का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है ईसा मसीह की शिशु और यह जो है वो गर्म जलधारा होती है। अगला है लौटता हुआ मानसून जो है उत्तरी पूर्वी मानसून को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रबी की फसल को याद करने का ट्रिक क्या है? तो नाई हुटर बहते ही जोश में आलू, न से चना, ई से राई, हु से गेहूं और टर से मटर और जो से जौ और से सरसों और आलू जो है रबी फसल की प्रमुख फसलें हैं। अल्नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है भारत के जो है राष्ट्रपति में कौन भाग नहीं लेता है? तो जो है
आर्टिकल नंबर सबसे पहले बात करते हैं तो 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा उसका उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 53 में जो है इसका कार्यकारी शक्ति के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 54 में उल्लेख है राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, इसका उल्लेख है। तो कौन कौन भाग ले सकता है, तो लेने वाले हैं तो लोकसभा के निर्वाचित सांसद ले सकते हैं और ले सकते हैं राज्यसभा के निर्वाचित संसद, और तीसरा है विधानसभा के निर्वाचित विधायक। इसमें जो है कौन नहीं ले सकते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के मनोनीत जो है सांसद नहीं ले सकते। अगला पॉइंट है 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित विधायक जो है राष्ट्रपति में भाग लेंगे। आर्टिकल नंबर 55 की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 55 में है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, और आर्टिकल नंबर 56 में जो है इसका राष्ट्रपति के जो है कार्यकाल का उल्लेख है। आर्टिकल नंबर 57 में री इलेक्शन का उल्लेख है, और आर्टिकल नंबर 58 में है इनकी योग्यता का, और आर्टिकल नंबर जो 19 है शर्तें का उल्लेख है, आर्टिकल नंबर 60 है शपथ का उल्लेख, आर्टिकल नंबर 61 महाभियोग का उल्लेख है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का जो है उपसौर डॉट में घटित होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं तो ये अर्थ है और ये सन है। अर्थ और सन की जो है पृथ्वी और सूर्य की जो है न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर, और यह जो है 3 जनवरी को होता है। कब होता है, तो यह जो है 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी जो है और सन के बीच अधिक दूरी रहेगा उसको कहते हैं अपसौर, और अपसौर जो है 4 जुलाई को होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था पृथ्वी का अपसौर डॉट में घटित होता है, तो अपसौर पूछ रहा था, उपसौर पर पूछ रहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। और दिन रात जब बराबर होते हैं उसको कहा जाता है विषुव, और ये जो है साल में 2 बार होते हैं, एक होते हैं 21 मार्च को, एक होता है 23 सितंबर को। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता दर कहाँ दर्ज की गई थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वो न्यूनतम दर्ज किया गया था बिहार में, सही उत्तर होगा एप्पल बिहार। भारत की जो है जनगणना साक्षरता दर की बात करते हैं तो 74% है, और जो है अधिकतम साक्षरता दर की बात करेगा तो केरल, और न्यूनतम कहेगा तो बिहार, मेल और फीमेल दोनों में। इसमें जो है पूछता है कि सर्वाधिक अंतर जो है किस राज्य का रहा, तो सर्वाधिक अंतर जो है राजस्थान राज्य का रहा है, मेल 82% और फीमेल 65%। अगला प्रश्न है सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल किस खेल में आयोजित किया जाता है। तो सैयद मोदी इंटरनेशनल जो है वो दिया जाता है बैडमिंटन खेल में। बैडमिंटन खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है कप है, उबेर कप और थॉमस कप जो है बैडमिंटन में दिया जाता है। नेक्स्ट है गोल्फ में जो है राइडर कप दिया जाता है, और टेनिस में जो है हॉकमैन कप और डेविस कप दिया जाता है। फुटबॉल में जो है डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप और सुब्रेतो यूरो कप जो है वो फुटबॉल खेल में दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सही कथन है। इसमें दिया गया है ऊर्जा की इकाई वाट है, तो जो वाट होती है वो शक्ति का इसी मात्रक होता है। वाट किसका होता है, तो शक्ति का इसी मात्रक होता है। तो पहला ऑप्शन जो है गलत हो गया। कह रहा है दूसरा कार्य का इकाई जूल होता है, तो कार्य की इकाई जो है जूल होता है, ये बिल्कुल सही है। जूल पर सेकेंड भी ऊर्जा की एक इकाई है। तो शक्ति का जो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, तो कार्य का इसी मात्रक हो गया जूल, और समय का हो गया सेकंड। तो जूल पर सेकंड जो होता है शक्ति को होता है, और यहाँ पे कह रहा था जूल पर सेकंड जो है ऊर्जा को होता है। तो ये भी ऑप्शन असत्य है। ज्योति तीव्रता का जो है मात्रक मोल होता है। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो कैंडेला होता है, और मोल जो होता है वो पदार्थ की मात्रा को दर्शाता है। जो है तो 1 मोल जो होता है वो 6.02 × 10⁻23 के बराबर होता है, और इसको कहा जाता है एवोगाड्रो संख्या। और कार्य और ऊर्जा का जो ऐसी मात्रक होता है वो जूल या अग्र होता है, और जो है 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अग्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला विटामिन बी था जो अमीनो अम्ल और कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अनिवार्य होता है और ऊर्जा उत्पादन
अभिक्रियाओं को सक्रिय होता है। तो जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थायमिन। थायमिन जो होता है वो विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। अगला है विटामिन B2। विटामिन जो है B2 कहा जाता है राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से जो है किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। इसकी कमी से प्लेगरा रोग होता है। और विटामिन B9 का नाम होता है फॉलिक एसिड। इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। और विटामिन जो है B12 को कहा जाता है साइनोकोब्लिन इसको कहा जाता है। और इसी की कमी से भी होता है एनीमिया रोग। और इसमें जो होता है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। B12 में जो होता है कोबाल्ट धातु पाया जाता है। अगला पॉइंट है पॉलिश राइस जो होता है उसमें जो होता है वो विटामिन B1 नहीं पाया जाता। और गोल्डन राइस में जो होता है विटामिन A जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोल्डन राइस पर जो है हाल ही में फिलीपींस ने बैन कर दिया गया है। और इसी ने जो है गोल्डन राइस को शुरू किया था और हाल ही में जो है इसने बैन कर दिया है। अगला है द मूर्सलाइट शाही उपन्यास के लेखक कौन है? द मूर्सलाइट शाही उपन्यास के लेखक है सलमान रौशदी। ऑप्शन ए में है अवनी दोषी जो है इनकी उपन्यास है ब्रंट सुअर। तीसरा ऑप्शन है अरुंधति रॉय को जो है उपन्यास का नाम है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और एक दूसरा भी है द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। और साहित्यकार ने जो है फिलोसफी का अवार्ड जो है वो रस्किन बॉन्ड को मिला है। चौथा ऑप्शन है V.S. नायपॉल जो होता है इनकी जो होता है आत्मकथी। V.S. नायपॉल के जो उपन्यास का नाम है इन अ फायर स्टेट। अब V.S. नायपॉल को जो है बुकर पुरस्कार जो है पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो V.S. नायपॉल। और पहले भारतीय महिला की बात करेगा तो बुकर पुरस्कार जो है पाने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो अरुंधति रॉय। अगला प्रश्न है हॉकी के खेल के दौरान किसी उल्लंघन के बाद यदि किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखा दी जाता है तो उसे डॉटे के लिए पिच से बाहर भेज दिया जाता है। तो जब भी जो है हॉकी के खेल के दौरान किसी प्लेयर को जो है पीला कार्ड दिखा दी जाता है तो उसके लिए जो है 5 मिनट के लिए बाहर भेज दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आइए हॉकी के बारे में कुछ जानते हैं। हॉकी जो है खेल है वो 60 मिनट का खेला जाता है। इसके पहले जो है 70 मिनट का खेला जाता था, अब जो है 60 मिनट का खेला जाता है। और यह जो खेल है वो 4 क्वार्टर में खेला जाता है। प्लेंटी स्टॉक के लगाने की अवधि जो रहती है इसमें 6.475 मीटर की रहती है। और हॉकी की जो है पिच जो होती है हॉकी की जो पिच की लंबाई होती है वो 91.40 मीटर होती है। चौड़ाई जो होती है 55 मीटर होती है। हॉकी में जो है इसमें जो है येलो कार्ड यानी कि पीला कार्ड दिखा दिया जाता है तो 5 मिनट के लिए खेल छोड़कर बाहर जाना होता है। और 2 बार जो है पीला कार्ड दिखा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है रेड कहा जाता है। और इसमें जो होता है वो खेल से तुरंत बाहर जाना होता है 2 बार रेड 2 बार येलो दिखाने पर। नेक्स्ट पॉइंट है हॉकी स्टिक की जो है लंबाई होती है 105 सेंटीमीटर होती है। हॉकी स्टिक के वजन जो होता है वो 737 ग्राम होती है। हॉकी का जो गेंद होता है उसका रंग होता है कैसा? तो सफ़ेद रंग का होता है। जीके जीएस से तीसरा अर्जुन सीरीज एपिसोड नंबर 3। पहला प्रश्न है जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है तब कौन सी रिट जारी की जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसका जो है अर्थ होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का बंदी को न्यायालय में 24 घंटे में प्रत्यक्ष उपस्थित कराना। अगला ऑप्शन है अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र से बाहर। तीसरा ऑप्शन है परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश से देते हैं। चौथा ऑप्शन है निषेध / प्रतिषेध।
इसका अर्थ होता है, और एक है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण दोनों का अर्थ होता है अपर कोर्ट हमेशा जो है लोअर कोर्ट के खिलाफ जारी करता है, इसका अर्थ होता है। रीट जो है जारी करने का जो अधिकार होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 में होता है, और हाई कोर्ट के पास जो होता है अनुच्छेद 226 में होता है। अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 रीट जारी करता है, जिसमें जो है पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा अधिकार परीक्षा, परमादेश, निषेध और प्रतिषेध, पांचवा जो होता है उत्प्रेक्षण। इसमें जो था रीट जारी करने का जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, दोनों के पास होता है। अनुच्छेद 32 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में रीटें निकालने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 226 कहता है कि उच्च न्यायालय के द्वारा रीट जारी करेगा, और जो इसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा वो भी अनुच्छेद 226 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पावन आदि से संबंधित डेल्टा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1875 ईस्वी में किया गया था। भारतीय मौसम विज्ञान की जो है स्थापना, और इसकी जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो दिल्ली में है, दिल्ली में स्थित है। और इसी के तहत जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये कार्य करता है। पहला ऑप्शन है 1958 में जो है 1 जनवरी 1958 को DRDO की स्थापना होता है। और DRDO के जो पहले हेड थे वो दौलत कोठरी थे, और वर्तमान में हेड हैं वो समीर कामत हैं। और DRDO को जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। दूसरा ऑप्शन है 1861 में जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है कनिंघम के द्वारा किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है 1931 में जो है PC महालनोबिस के द्वारा भारतीय सांस्कृतिक संस्थान की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर शामिल किया जाता है? तो भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को जो है वो सरदार सिंह स्वर्ण समिति की सिफारिश पर होती है। और इसमें जो है वो यह जो है कमेटी है, इसी कमेटी के सिफारिश पर आता है। मौलिक अधिकारों को जोड़ा जाता है, मौलिक अधिकारों को जोड़ा जाता है तो मौलिक अधिकार जो है 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत इसमें लागू होता है। और ये जो है मौलिक अधिकार जो है वो भाग 5 के आर्टिकल नंबर जो है 51 का ए में शामिल है। और इसमें जो है पहले था 10 मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल था। ये जो मौलिक अधिकार जो है वो रूस के संविधान से लिया गया है। और अब वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो 11 है। 11वां जो है कब जोड़ा गया था? तो 11वां जो है 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के अधिनियम से जोड़ा गया था। और ये जो 11वां है वो शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए, विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर जो है GST शामिल होता है। GST जो है शामिल किया जाता है 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। यह जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, और GST जो है समवर्ती सूची पर लगने वाला एक टैक्स है। ऑप्शन बी में है शिवरमन समिति। शिवरमन समिति जो है शिवरमन समिति के तहत जो है नाबार्ड की स्थापना होती है। कब होती है? तो 12 जुलाई 1982 की स्थापना किया जाता है। ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का जो है गठन है 1957 में होती है। अब इसी कमेटी की जो है सिफारिश पर आता है त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नगौर से जो है इसकी त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, 1784 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग की मदद से जल की संरचना की खोज किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो है वो मिलाकर जो है स्टू बनाने वाले की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किए थे। और जो कब किए थे? 1784 ईस्वी में किए थे। ऑप्शन ए में है रोंटगन। रोंटगन जो है वो एक्सरे की खोज करते हैं। रोंटगन के द्वारा एक्सरे की खोज होती है। और 1901 ईस्वी में इसको पहले भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है।
अगला है सोरेनसन। सोरेनसन जो है वो पीएच स्केल की खोज जो है सोरेनसन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 4 में है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन जो है केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन कहते हैं। अगला प्रश्न है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो द रेस ऑफ माई लाइफ जो है वो मिल्खा सिंह का है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। यहाँ पर है माई लाइफ। माई लाइफ से जो है माई लाइफ जो है इससे रिलेटेड जो है पांच जो है आत्मकथा के नाम से पूछा जाता है। पहला तो माई लाइफ हो गया मिल्खा सिंह, दूसरा है माई लाइफ। माई लाइफ जो है वो बिल क्लिंटन की आत्मकथा है। और नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह का है। और द माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण अडवाणी साहब का है। और चौथा जो है पंचमा जो है माई लाइफ माई मिशन जो है बाबा रामदेव की जो है आत्मकथा है। यहाँ पर ऑप्शन में था मैरी कॉम। मैरी कॉम का आत्मकथा का नाम अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल जो है मैरी कॉम का है। और आर अश्विन का जो है आई हैव द स्ट्रीट्स। आई हैव द स्ट्रीट्स जो है आर अश्विन की। पीटी उषा का जो है गोल्डन गर्ल जो है पीटी उषा की आत्मकथा का नाम। नोट है कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के जो है स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय धावक कौन थे? तो पहले भारतीय धावक हैं मिल्खा सिंह जो 1998 से में गोल्ड जीते थे। कितने मीटर का दौड़ था? तो 400 मीटर की दौड़। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधों से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद जो है 75 जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंधित है। और जो 75 जो है वो 75 के 1 में जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में जो है संबंधित है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 79 के तहत संसद का उल्लेख किया गया है। और इसमें जो है कौन कौन हो सकते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति इसमें शामिल होते हैं। अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुला सकता है, सत्रासन कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव जो है तमिलनाडु के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाट्यांजलि उत्सव जो है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। यह जो है उत्सव जो है वो तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर में मनाया जाता है। यह जो महादेव का मंदिर है। ऑप्शन ए में है तानसेन महोत्सव। तानसेन महोत्सव जो है मध्य प्रदेश एमपी का जो है ग्वालियर में मनाया जाता है। ऑप्शन बी में है गणेश उत्सव। गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। और जो इसकी शुरुआत करने वाले थे वो बाल गंगाधर तिलक इसकी शुरुआत करने वाले थे। और एक दूसरा है शिवाजी फेस्टिवल भी जो है वो महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। चौथा ऑप्शन है निशा गांधी महोत्सव। निशा गांधी महोत्सव जो है केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 जो है किस विषय से संबंधित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विधेयकों पर राज्यपाल की सहमति से जो है अनुच्छेद 200 जो है संबंधित है। अनुच्छेद 123 के तहत कौन है? तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने से अनुच्छेद 123 संबंधित है। अनुच्छेद 111 जो है विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति है। अनुच्छेद 213 जो है वो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। अनुच्छेद 201 में जो है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विषय से संबंधित है। अनुच्छेद 201। अगला प्रश्न है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश की सही क्रम क्या है? इसका एक ट्रिक होता है। मगध पर शासन करने वाला का एक ट्रिक है हसनामत। इसमें है ह से हर्यक वंश, स से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश और मत से जो है मौर्य वंश। इसमें जो है इनके संस्थापक का नाम है हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, शिशुनाग का शिशुनाग, नंद वंश के जो है महापद्म नंद, मौर्य वंश के है चंद्रगुप्त मौर्य। तो सही उत्तर हो जाएगा हर्यक
शिशुनाग, नंद और मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और मगध की जो है सबसे पहली राजधानी थी वो राजगृह थी, और इसके बाद जो है पाटलिपुत्र को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडिया लीजन की स्थापना की थी? ये CGL 2023 में पूछा गया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही फ्री इंडिया लीजन की स्थापना होती है। और सुभाष चंद्र बोस को जो है जन्म जो है 23 जनवरी को होता है, और इसी दिन जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस करते हैं 1939 ईस्वी में। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इन्होंने नारा दिए थे। इसमें जो है फ्री इंडिया लीजन का जो है दूसरा नाम एक और है टाइगर लीजन जो है वो फ्री इंडिया लीजन का ही नाम है। ऑप्शन ए में है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो बृहत बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो है गठन करते हैं। चित्तरंजन दास जो है वो स्वराज पार्टी की गठन करते हैं 1923 में इसकी स्थापना करते हैं। लाला हरदयाल जो है 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। अगला प्रश्न है 2841 मीटर ऊंची पाउना पर्वत श्रेणी किस राज्य से संबंधित है? तो 2841 मीटर ऊंची पाउना पर्वत श्रेणी जो है नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड की जो है हाईएस्ट पीक जो है माउंट शरावती है। नागालैंड का जो गठन किया गया था 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड की स्थापना होती है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है, और यह जो है फेस्टिवल जो है 10 दिनों के लिए आयोजित होती है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश यानी कि नामचा वरवा जो है पर्वत वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और गारो खाची जयंतिया पर्वत जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। और कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्न राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो जनजातीय जनसंख्या थी 10.43 करोड़। और विश्व में कुल जनसंख्या का जो प्रतिशत था 8.6 कुल जनसंख्या था। और इसमें जो है मैक्सिमम जनजाति था वो मध्य प्रदेश, उसके बाद जो है दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरा नंबर पर उड़ीसा। और परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज में था मिजोरम, परसेंटेज में सबसे अधिक था मिजोरम। और मैक्सिमम ऐसे पूछेगा तो मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद उड़ीसा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है स्टार्च का रासायनिक परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन विलयन का प्रयोग जो है स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करने के लिए किया जाता है। और इसी से जो है इसी परीक्षण से फूड का रंग जो है नीला काला रंग का हो जाता है। यह जो है इसमें जो है स्टार्च उपस्थित रहता है। पहला ऑप्शन है सल्फर विलयन। सल्फर जो है वो रबड़ का वर्गीकरण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2 में है ब्रोमीन पाया जाता है कब? कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था के रूप में अधातु पाया जाता है। और फ्लोरीन जो है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता तत्व होता है। अगला है एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बैडमिंटन जो है जहाँ पर खेला जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है कोर्ट। जहाँ खेला जाता है उस जगह को कहा जाता है कोर्ट। तो जो है बैडमिंटन जो पिच होती है उसकी लंबाई होती है 44 फुट, यानी कि इसका मीटर में होगा 13.4 मीटर। चौड़ाई जो होता है 5.18 मीटर और 17 फुट इसको कह सकते हैं। इसमें पूछा गया था चौड़ाई कितनी है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 5.18 मीटर। और इसमें जो है बैडमिंटन में इसके प्रमुख खिलाड़ी का नाम कौन कौन है? बैडमिंटन में जो है प्रमुख खिलाड़ी का नाम है प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, PV सिंधु,
किंदामी, श्रीकांत, सात्विक और चिराग। और ये जो बैडमिंटन खेल से संबंधित कुछ कप हैं उनके नाम है उबेर कप। उबेर कप जो है फीमेल के लिए दिया जाता है, और दूसरा है थॉमस कप जो है मेल के लिए दिया जाता है, और नारंग कप और अमृत दीवान कप जो है वो बैडमिंटन खेल में दिया जाता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, टी.एन. कृष्णन, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर और एम.एस. गोपाल कृष्णन जो है किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा वायलिन वादक हैं टी.एन. कृष्णन, रागिनी शंकर, नंदिनी शंकर, एम.एस. गोपाल कृष्णन। ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है शहनाई। शहनाई में कौन है? शहनाई में सबसे प्रसिद्ध है बिस्मिल्ला खां 2001 में। और तबला जो है वादक कौन है? जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज और लतीफ़ खां। वीणा वादक कौन कौन है? वीणा वादक जो है एस बालचंद्रन और विश्व मोहन भट्ट जो है वीणा वादक है। 4 एपिसोड नंबर 4 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी जो है फुटबॉल से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मनीषा कल्याण जो है फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए में है अदिति अशोक। अदिति अशोक जो है गोल्फ से संबंधित है, और गोल्फ के अंदर जो है वो राइडर कप दिया जाता है। दिव्या कृति सिंह जो है घुड़सवारी से संबंधित हैं, इसे हाल ही में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। भवानी देवी जो है तलवारबाजी या फेंसिंग जो है इससे संबंधित है भवानी देवी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है मनीषा कल्याण फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1833। आइए नीचे इन सभी अधिनियमों के बारे में जानते हैं। तो चार्टर अधिनियम 1813 के जो है इसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस कौन जो है चाय और चीन के साथ जो व्यापार था उसको छुड़ाकर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और इसी अधिनियम के तहत जो है शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपये दिया गया था। अगला अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1833। इसके तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरी तरह से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जो इसमें बचा हुआ था चीन और चाय के साथ व्यापार, उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी उनके व्यापारिक अधिकार को जो है पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था 1833 का चार्टर अधिनियम में। और इस समय जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को इसी अधिनियम में बंगाल को गवर्नर जनरल को जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, और जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल बने विलियम बेंटिक। इसी अधिनियम के तहत 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत ही विधि आयोग की स्थापना हुई थी, और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे मैकाले। और स्वतंत्रता के बाद जो है पहले विधि आयोग के अध्यक्ष रहे M.C. शीतलवाड़ 1955 ईस्वी को, और वर्तमान में जो है अध्यक्ष हैं और विधि आयोग के यानी 22वां और ऋतुराज अवस्थी है। अगला अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को जो है मॉर्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है, और इसी में जो है इसमें संप्रदाय के निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम को जो है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, और इसी अधिनियम के तहत प्रांत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, और द्वैध शासन का अंत जो है वो 1935 का अधिनियम में होती है। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश वैज्ञानिक को 1947 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता में सुधार हेतु होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेनिस गैबोर जो है 1971 ईस्वी में इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, अवार्ड दिया गया है। पहला ऑप्शन है जोन्स गुटेनबर्ग जो है वो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक थे, जॉन्स गुटेनबर्ग।
टिम वर्सन ली जो थे WW की खोज की थी, और WW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेव। विजय भटकर जो थे वो भारत में जो है सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। विजय भटकर को भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000। अब विश्व में पूछेगा तो विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक जो है सिमोर क्रेक को जाता है। अगला प्रश्न है, चंबल, हिंडन और टोंस नदियों निम्नलिखित में से किस नदी की जो है सहायक नदी है? ऑप्शन में है ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी की जो है सहायक नदी है सुबनसिरी, धनसिरी, तीस्ता, कमेंग, लोहित और दिबांग। गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन है? तो गंगा नदी की है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदा। ऑप्शन सी है यमुना। यमुना का जो है सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, टोंग। कावेरी नदी की जो है प्रमुख जो है सहायक नदी है हेमवती, कावनी और भवानी। इसमें पूछा गया था चंबल, हिंडन और टोंग। चंबल और हिंडन और टोंस जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को पहली बार मुख्य उद्देश्य के रूप में गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 78 तक चला, उसी में जो है गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर केंद्रित किया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब चला था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 17 तक चला था। इसका थीम था तीव्र समावेशी सतत विकास। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 के बीच होता है, और ये जो योजना था वो हेमर डोमर मॉडल पर आधारित था। इस समय जो है PM थे जवाहरलाल नेहरू। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1992 से 97 तक चलता है, और इसमें जो है मानव संसाधन विकास पर बल देने वाला कौन सा पंचवर्षीय योजना है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है मानव संसाधन पर बल देने वाला। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो है 1971 में इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? तो गोवा की जो है प्रमुख नृत्य शैली कौन कौन होती है? तो घोड़े, मोदनी, देखनी, फुगली, सिगमो जो है वो गोवा का जो है प्रमुख नृत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है घोड़े मोदनी को जो है योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है। थांगटा, पुंगचोलम और संकीर्तन जो है मणिपुर का नृत्य है। गीदड़, गैर, चक्री, कलबेलिया, 13 ताली, घूमर जो है राजस्थान का नृत्य है। ऑप्शन 4 में है रऊफ, हिकात और कूद जो है जम्मू कश्मीर का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की रैंक कितनी है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की जो रैंक रही थी 48 रही थी टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें जो है 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते थे। कुल जो है 7 पदक जीते थे। इसमें जो है चौथा रैंक जो है भारत का किस में रहा है? चौथा रैंक रहा है एशियंस गेम्स में। भारत का जो 19वां था, तो उसमें जो है भारत का चौथा रैंक रहा है, और ये जो हुआ था वो हांगकांग, चीन में हुआ था। 5वां रैंक किस में रहा है भारत का स्थान? तो 5वां जो है पैरा एशियन में रहा है, ये भी हांगकांग में हुआ था। 24वां रैंक जो है टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो है भारत का स्थान जो है 24वां रहा है। 33वां जो है टोक्यो ओलंपिक 2024 में जो होगा वो कहाँ होगा? वो तो पेरिस में होगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की जो है पहली अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जो थी वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1917 ईस्वी में बनी थी। ये जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट का ही एक पत्रिका है कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है एनी बेसेंट का पत्रिका है। ऑप्शन ए में है सुचिता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की पहली महिला CM होती है, सुचिता कृपलानी। और ये कांग्रेस महिला विंग का संस्थापक कौन रही है?
तो सुचिता कृपलानी। सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही है, सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी जो है भारत की एकमात्र पहली प्रधानमंत्री कौन रही है, तो इंदिरा गांधी। 1971 ईस्वी में इसे भारत रत्न प्राप्त हुआ है इंदिरा गांधी को। अगला प्रश्न है कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, तो डफरिन थे। निम्न में से कौन सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सारंगी वाद्य यंत्र से इनमें से कौन सा संबंधित है, तो विश्व मोहन भट्ट जो है वो मोहन वीणा के जनक माने जाते हैं, विश्व मोहन भट्ट को। ये जो है वीणा वादक हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सौपेरी जो है वो संतूर वादक हैं। पंडित रविशंकर जो है सितार वादक हैं और पंडित राम नारायण जो है सारंगी वादक हैं और 2005 में इसे पद्म विभूषण मिला है। जिसमें पूछा गया था कौन सा सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंडित राम नारायण जो है सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का मूल हस्तलिखित संस्करण किसने लिखा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है वो इटालियन शैली में जो है भारतीय संविधान के मूल हस्तलिखित संस्करण लिखे हैं। वी आर अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। फजल अली इसी के अधिनियम के तहत जो है राज्य पुनः गठन अधिनियम 1953 संबंधित है। वी एन राव साहब जो हैं ये जो रहे हैं वो संवैधानिक के सलाहकार के रूप में रहे हैं। संविधान को हिंदी में लिखने वाले कौन थे, तो संविधान को हिंदी में लिखने वाले थे वसंत कृष्ण वैद्य और संविधान को सजाने वाले कौन थे, तो नंदलाल बोस। अगला प्रश्न है डॉट की दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मानसीराम में विश्व का सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। तो मानसीराम सबसे पहले जो है मेघालय राज्य में स्थित है और ये जो है मेघालय की जो है 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो गारो पहाड़ियाँ और खासी पहाड़ियाँ और जयंती पहाड़ियाँ, 3 जो है मेघालय की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और जो है खासी पहाड़ियाँ जो है इसी में जो है मानसीराम और चेरापूंजी इन दोनों स्थानों पर जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इन्हें पूछा गया था कि दक्षिणी श्रेणियों में स्थित मानसीराम जो है विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो मानसीराम जो होती है वो खाड़ी पहाड़ियाँ होती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नीलगिरी कहाँ अवस्थित है, तो नीलगिरी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पर स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। यहाँ पर है भारत में जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है, तो भारत में जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह लद्दाख। अगला प्रश्न है समाहर्ता नामक अधिकारी का अर्थ क्या है। समाहर्ता नामक अधिकारी का कार्य जो है क्या है, तो समाहर्ता नामक अधिकारी का अर्थ होता है कर निर्धारण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। सुरक्षा आश्वासन किस्म कौन है, तो सुरक्षा आश्वासन जो है वो नायक से संबंधित है। अगला प्रश्न है M2 मुद्रा जो है आपूर्ति की एक मात्रा है। इकोनॉमिक्स में जो होता है M0, M1, M2, M3, M4। तो इसमें पूछा गया है M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मात्रा है, यानी M2 बराबर वहाँ M1 प्लस वाट पूछा है। तो सही उत्तर हो जाएगा डाकघर में बचत। डाकघर में जो है बचत होता है M2 बराबर होता है M1 प्लस डाकघर में बचत। आइए M0 जो होता है वह रचित मुद्राएं होती है और M1 जो होता है जनता का पैसा प्लस बैंक डिपॉजिट। जनता का पैसा प्लस बैंक में जो डिपॉजिट रहता है वो जो रहता है M1। M2 जो रहता है M1 प्लस डाक घर में जमा बचत। तो यहाँ पर यही पूछा था कि M2 जो है क्या है, तो M1 प्लस डाकघर में बचत। M3 जो है M1 प्लस टाइम डिपॉजिट यानी कि FD इसमें शामिल होता है। M4 जो है M3 प्लस डाकघर में जमा बचत होता है। अगला प्रश्न है भारत में उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। तो भारत की जो है सीमा जो है उत्तर
उत्तर पश्चिम की दिशा में जो है वो बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो है उत्तर पश्चिम में भारत की सीमा लगता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया है? तो ये जो है 1914 ईस्वी में कामागाटा मारू जहाज जो है वो स्टार्ट होता है। ये जो है कामागाटा मारू जो है जहाज वो जापान देश का जहाज था और इसमें जो है लीड करने वाले थे गुरुवत सिंह जो है थे वो लीड करने वाले थे। तो इसमें जो है पूछा गया था किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मरुस्थल को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हुआ, कनाडा जो है इनकार कर दिया था। कनाडा की जो है कैपिटल यानी कि राजधानी जो है ओटावा है। कनाडा में जो है विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। अगला पॉइंट है जो है 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। किसके लिए होता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत का संरक्षण के लिए होता है। ओजोन जो है उस संताप मंडल में मिलता है। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस CFC को कहा जाता है क्रियोन भी कहा जाता है, क्रियोन। ओजोन की सांद्रता मापा जाता है डॉप्सन। ओजोन की सांद्रता जो है मापा जाता है डॉप्सन में। पहला प्रश्न है, रणजीत सिंह गोल्फ कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो रणजीत सिंह गोल्फ कप जो है वो हॉकी खेल में दिया जाता है। और हॉकी खेल का जो है अन्य कप कौन कौन है? तो सुल्तान अजलान शाह कप और रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, मुगरप्पा गोल्ड कप जो है वो हॉकी खेल में दिया जाता है। पोलो में दिया जाता है राधा मोहन कप। फुटबॉल में कौन कौन ट्रॉफी दिया जाता है? तो संतोष ट्रॉफी, डुरंड कप, रॉबर्ट्स कप, सुब्रेतो कप और यूरो कप। पहला ऑप्शन है क्रिकेट में दिया जाता है देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी और ईरानी कप जो है क्रिकेट खेल में दिया जाता है। अगला पॉइंट है, रणजीत सिंह जो है वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित है और 1809 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा अमृतसर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात फिल इन द ब्लैंक्स से प्राप्त होता है? तो जो सकल घरेलू उत्पाद होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। तो GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। ये जो होता है वित्तीय वर्ष पर काउंट होता है। इसमें जो होता है घरेलू सीमा, अंतिम वस्तु व सेवा, मौद्रिक मूल्य शामिल होता है। इसके साथ ही कृषि, औद्योगिक तथा सेवा क्षेत्र जो होते हैं शामिल होते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि किसी देश का जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP जो है वो GDP विभिन्न क्षेत्रों में से प्राप्त होता है। तो प्राप्त होता है कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही उत्तर होगा। अगला पॉइंट है, भारत में जो है सर्वाधिक रोजगार जो है किस क्षेत्र में होता है? तो भारत में जो है सर्वाधिक रोजगार जो है कृषि क्षेत्र में 50% है और GDP में सर्वाधिक जो योगदान होता है वो सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का होता है। भारत का जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत जो है विश्व का जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जो पहले था 6th रैंक पर इंडिया, अब जो है इंग्लैंड को पछाड़कर अब जो है विश्व का 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? तो यंग बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक थे हेनरी डेरियाजी, जो 1905 ईस्वी में यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना करते हैं। ऑप्शन ए में है विलियम जोन्स ने जो है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले हैं। और चार्ल्स वुड जो है 1854 ईस्वी में वुड एस्पेच की स्थापना करते हैं। इस समय जो वायसराय थे वो डलहौजी थे। राधाकांत देव जो है धर्म सभा के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, गैस का द्रव्य में परिवर्तन हुए
परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन होना कहलाता है। यानी कि गैस का जो है द्रव में परिवर्तन बिना हुए जो है ठोस में परिवर्तन, यानी कि गैस से जो है ठोस में परिवर्तन होने की जो परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो सबसे पहले एक डायग्राम है, उससे समझिए। यहाँ पर एक ठोस से, यहाँ पर गैस, लिक्विड और लिक्विड। तब जो है यानी कि लिक्विड द्रव को जो है वो गैस में परिवर्तन होना वो वाष्पन कहलाता है। और गैस से जो है गैस से यहाँ पर लिक्विड में चेंज होना संघनन कहलाता है। और लिक्विड से यहाँ पर ठोस में परिवर्तन यानी कि सॉलिडिफिकेशन यानी कि जमना कहलाता है। और सॉलिड से जो है वो द्रव में परिवर्तन होना कहलाता है मेल्टिंग यानी कि गलना। और यहाँ पर एक पॉइंट और है कि सॉलिड से जो है डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से जो है वो सीधे सॉलिड में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। तो इसमें पूछा गया था कि गैस का द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे जो है ठोस में परिवर्तन, यानी कि गैस से जो है ठोस में परिवर्तन होना कहलाता है। गैस से जो है वो ठोस में परिवर्तन होना निक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मगध महाजन डॉट की नदियों से घिरा हुआ था। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो है फिगर है ये गंगा नदी है। गंगा नदी की सहायक नदी होती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदा जो है वो गंगा की सहायक नदी होती है। और इसके साथ ही ये जो है नदी यमुना है। यमुना नदी जो है यमुना और गंगा जिस पॉइंट पर मिलती है वो स्थान रहता है प्रयागराज। और यमुना का जो है सहायक नदी होती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, टोंस जो है यमुना नदी की जो है सहायक नदी होती है। यहाँ पर एक पर्वत है, पहाड़ी है जो है अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से जो है दो नदी निकलती है, एक नर्मदा, ये साइड जो है वो नर्मदा, इधर जो निकलता है वो सोन नदी। तो सोन नदी और गंगा नदी के बीच जो होता है गंगा नदी के जो बीच होता है वो मगध महाजनपद होता है। तो इसमें पूछा गया था मगध महाजन जो है डॉट नदियों से घिरा हुआ था। तो गंगा नदी और सोन नदी से घिरा था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। और साथ ही जो है मगध जो है महाजनपद की जो है संख्या होती है 16 होती है। उसमें एक होता है मगध महाजनपद। और मगध की जो राजधानी होती है सबसे पहले पाटलिपुत्र और राजगृह और पाटलिपुत्र, इनकी दो राजधानियाँ होती है। और सोन नदी जो होती है सोन नदी की सहायक नदी होती है रिहंद नदी। रिहंद नदी जो है रिहंद बांध पर बना हुआ है। और सोन नदी पर ही जो है एक कोइलवर जो है पुल के किनारे है, यानी कि कोइलवर पुल जो है बिहार में स्थित है। और ये जो पुल है कोइलवर पुल वो सबसे पुराना पुल है। और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा और सोन नदी के तट पर या घिरा हुआ है मगध महाजनपद। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना पहली बार 1872 में डॉट के अधीन शुरू हुई थी। तो भारत में जो है पूछेगा कि पहली जनगणना किसके काल में हुआ था। यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है कि पहली जनगणना जो है किसके शासनकाल में, और एक जो है वैज्ञानिक की दृष्टि से किसके शासनकाल में हुआ था। तो पहली बार जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता है। अगर पूछेगा कि वैज्ञानिक या दशकीय के तहत जो है पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था, तो रिपन के काल में 1881 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर है ऑप्शन में है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत करते हैं, इसी के शासनकाल में है। EAIC कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अंत होता है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इनके शासनकाल में 1858 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आता है। और जो है इसमें जो है कैनिंग के शासनकाल में जो है गवर्नर जनरल भारत का जो है गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल का कहा जाने लगा। और जो है पहले गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कैनिंग। अगला पॉइंट है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है सहायक संधि करने वाली पहली होते हैं। लॉर्ड वेलेजली जो पहली होती है वो हैदराबाद के साथ होती है 1798 ईस्वी को। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं। और सिविल सेवा एंड पुलिस का जो जनक होते हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति होती है।
तो स्वतंत्र भारत की जो है उत्तर प्रदेश राज्य की जो है पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति होती है। पहली महिला राज्यपाल जो है बनती है सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की रहने वाली। और जो है सरोजिनी नायडू जो है वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होती है। और ये जो है 1947 से 1949 के बीच बनती है। सरोजिनी नायडू को जो है कहा जाता है भारत कोकिला। भारत कोकिला जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू का ही जो 3 पुस्तक फेमस है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, द वर्ल्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग जो है वो सरोजिनी नायडू के जो है प्रमुख पुस्तक हैं। और उत्तर प्रदेश से ही भारत की जो है पहली महिला सीएम बनती है। पहली महिला सीएम बनती है सुचिता कृपलानी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का जो है स्वतंत्र भारत की जो है पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा के सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड की जो स्थापना है 12 जुलाई 1924 ईस्वी को होती है। और जो है मुंबई में होती है। जो कौन सी समिति पर होती है? शिवरमन समिति की जो सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना होती है। और FCI ऑप्शन ए में है FCI, इसका जो है फुल फॉर्म होता है भारतीय खाद्य निगम। इसकी जो है स्थापना जो है 1964 के अधिनियम से होती है। कब होती है? तो 1965 में इसकी स्थापना होती है भारतीय खाद्य निगम की। सिडबी की जो है स्थापना, सिडबी की सबसे पहले जो है सिडबी का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सिडबी का जो है फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में होता है। इसकी जो है मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में होता है। ऑप्शन डी में है IDBI का जो है फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और जो इसकी जो है स्थापना होती है 1964 ईस्वी में होती है। मुख्यालय जो है मुंबई में होती है। अगला प्रश्न है आकार जो है सबसे बड़े से सबसे छोटे के अनुसार इन महासागरों का जो है सही क्रम कौन सा है? यानी कि बड़ा से जो है छोटा के बीच महासागरों का जो है क्रम ऑर्डर यानी कि अरेंज करना है, कौन सा होगा? तो जो है सबसे बड़ा जो महासागर होता है प्रशांत महासागर होता है। और दूसरे नंबर पर होता है अंटार्कटिक महासागर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, सबसे जो है अंटार्कटिक महासागर। और ये जो है इसके जो है पॉइंट कुछ होते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर होता है प्रशांत महासागर होता है, 46% में ये होता है। और विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप पूछेगा तो द्वीप पूछेगा, आइसलैंड पूछेगा तो भारत विश्व का जो है सबसे बड़ा द्वीप ग्रैंडलिप होता है, ग्रीनलैंड द्वीप होता है। यह जो है ग्रीनलैंड द्वीप जो है डेनमार्क के अधिकार में होता है। डेनमार्क के अधिकार में जो है ग्रीनलैंड होता है। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि जो है एस शेप का महासागर कौन सा होता है? तो अंटार्कटिक महासागर जो होता है एस शेप का महासागर होता है। अगला पॉइंट है विश्व में जो है सर्वाधिक ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी जो है कहाँ आता है? तो अग्निवलय में सर्वाधिक आता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन 1876 ईस्वी में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो सही उत्तर हो जाएगा जो है इंडियन एसोसिएशन के जो है संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। दादा भाई नेहरू जी थे जो 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में करते हैं। और शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी है शिशिर कुमार घोष 1875 ईस्वी में इंडिया लीग की संस्थापक होते हैं। महादेव गोविंद रानाडे थे वो पूना जो सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक होते हैं महादेव गोविंद रानाडे। और 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुराम प्लस यानी कि महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा जो है प्रार्थना साम्राज्य की स्थापना होती है। प्रार्थना साम्राज्य की जो है स्थापना होती है। किनके बीच कौन करते हैं? तो महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडु के द्वारा 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की थी? तो जो है
बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त जो होते हैं तीन तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अस्थाई बंदोबस्त, दूसरा रैयत बाड़ी, तीसरा होता है महल बाड़ी। पहले इनके बारे में जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त को जो है कहा जाता है जमींदारी व्यवस्था, और जो है अस्थाई बंदोबस्त शुरुआत करने वाले कॉर्नवालिस साहब थे, 1793 ईस्वी में किए थे। रैयत बाड़ी जो है रीड प्लस मुनरो के द्वारा शुरू किया जाता है, 1820 ईस्वी में किया जाता है, 1820 ईस्वी में किया जाता है। और तीसरा है महलवाड़ी जो है को स्टार्ट करने वाले हॉट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी की शुरुआत होती है। इसमें पूछा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ से की, शुरुआत जो है कहाँ से की थी, तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल और बिहार राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द ग्रेट इंडियन नोबेल जो डॉडो द्वारा लिखित है, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिखा गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शशि थरूर के द्वारा जो है लिखा गया है द ग्रेट इंडियन नोवेल जो है वो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा 2 और उपन्यास लिखे गए हैं, एन एरा ऑफ डार्कनेस और व्हाई आई एम हिंदू जो है वो शशि थरूर के द्वारा लिखे गए हैं। सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखे गए हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है उपन्यास, और दूसरा है वर्ड्स ऑफ द टाइम और ब्रोकन विंग जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है इंडिया डिवाइडेड। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडिया स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उपन्यास से लिखा गया है। तो सारा ऑप्शन जो है एक्सप्लेन किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्लराज जो है खाद्य परिरक्षक नहीं है। अम्लराज को कहा जाता है, अम्लराज जो होता है वो जो होता है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का मिश्रण होता है, और इसमें जो होता है अम्लराज में जो होता है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात होता है 3:1, 3:1 के अनुपात में होता है। और विगनर जो होता है, विगनर को कहा जाता है सिरका का जो है विगनर का सूत्र होता है CH3COOH। सिरकम जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सोडियम बेंजोएट के बारे में जानते होंगे, ऑप्शन डी में है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl, जिसको साधारण नमक कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2010 में इससे उत्कृष्ट मूल्य और विविधता को देखते हुए यूनेस्को ने डॉट की सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मेदुएट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो मेदुएट्टू को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया है। केरल राज्य का ये जो है नाटक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर हो जाएगा केरल। सबसे पहली बात है जो है अमूर्त धरोहर की जो संख्या है वो 15 है, 15, और जो है 15वीं जो है वो गुजरात राज्य का गरबा जो डांस है, गरबा डांस गुजरात राज्य का 15वीं अमूर्त में शामिल किया गया है। पश्चिम बंगाल का जो है दुर्गापुर 14वां अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है। ऑप्शन डी में है राजस्थान का जो कालबेलिया जो है ये भी शामिल किया गया है यूनेस्को में। और जो कालबेलिया की जो है प्रमुख है वो गुलाबो सपोरो जो हैं वो कालबेलिया के प्रमुख व्यक्ति हैं। इसमें जो है यूनेस्को में जो है शामिल किया गया है 15 अमूर्त धरोहर जो है, इसमें संकीर्तन मणिपुर का और कुंभ मेला और रमन जो है उत्तराखंड का, ये सभी शामिल है। तो मैंने इस वीडियो में एपिसोड 1 से एपिसोड 5 तक कंप्लीट किया। अब आप संडे का टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो कैसा रहा, कुमार गौरव सर का कंटेंट और हमारे हैंड रिटन नोट्स का क्वालिटी अगर अच्छा रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट होकर वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।